ठीक है, आज हम देखेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इट मीन्स दैट दो हमारे पास पैरेलल प्लेट्स होंगी, या कोई भी वायर होगा जिसमें करंट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। थोड़ा सा पहले इसका बेसिक समझते हैं, फिर इसके बीच में फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके इसको प्रूव भी करते हैं। सबसे पहले हम देखो, ये देखते क्या है, हमारे पास एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो हो रही है, या I1 बोल दो आप। कितनी फ्लो हो रही है? I1। जब इसमें करंट फ्लो होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड किस पर लगेगा? किसी भी चार्ज पर। लेकिन चार्ज अगर रेस्ट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड करेगा? नो। तो हमें क्या चाहिए? मूविंग चार्ज चाहिए। मूविंग चार्ज कहाँ अवेलेबल होगा? अगर हम कोई दूसरी यहाँ पर कोई दूसरा वायर रखते हैं और इसमें भी क्या फ्लो करते हैं? करंट I2। ड्यू टू द मोशन ऑफ करंट इन द वायर I2 the charge is also moved, or due to the movement of charge magnetic field is produced. Due to the motion of charge magnetic field are produced. आप इसको देखो, ऐसे समझो, ये हमारे पास कोई करंट था, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर था I। क्या था? करंट कैरिंग कंडक्टर था। हमने यहाँ पर कुछ नहीं रखा था, हमें पता नहीं चला मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ मैग्नेटिक कंपास रख दूँ, क्या रख दूँ? मैग्नेटिक कंपास, तो वो डिफ्लेक्ट करेगी। हम इसको हटा देते हैं एक मिनट के लिए, समझ लो पहले आप लोग अच्छे। हमने यहाँ पे क्या लिया? एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और यहाँ पर हमने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। मैग्नेटिक कंपास क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी। अगर हम इस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, इसका डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा, अभी ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही थी, अब ऐसे करने लगी। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ बायो-सेवर्ट लॉ में भी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पता चला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो है। अब मैग्नेटिक फील्ड है और किस मैग्नेटिक फील्ड किस पे एक्ट करती है? किसी रेस्ट चार्ज पर नहीं। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी रेस्ट चार्ज पर एक्ट नहीं करती, ठीक है ना। अगर वो रेस्ट चार्ज पर एक्ट करती तो क्या होता? हमने यहाँ पर I करंट दिया था, एक दूसरा वायर लिया था, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कराती, इस पर एक्ट करती। लेकिन एक्ट कर रही है? नहीं करती। कब तक नहीं करती? जब तक कि इस पर कोई दूसरा करंट ना फ्लो कराए I। अगर इसमें कोई दूसरा करंट I2 फ्लो करा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब देखो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है। दोनों की लेंथ में मान लेता हूँ L है, और दैट L इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग है, क्योंकि पैरेलल प्लेट है ना, पैरेलल प्लेट या पैरेलल कर, दोनों पैरेलल है ना दोनों। अब देखो, इसमें कुछ करंट है, इसमें कुछ करंट है, इसमें भी मूविंग चार्ज है, इसमें भी मूविंग चार्ज है। तो ये इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा और ये इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। जब ये इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, इसमें मैग्नेटिक फोर्स होगा और इस पर भी मैग्नेटिक फोर्स होगा। ये बात समझ आ रही है? अब देखो, अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसमें मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो अट्रैक्शन का लगेगा। क्या लगेगा? अट्रैक्शन का। और अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट कर दें, एक को अपवर्ड एक को डाउनवर्ड, ये अपवर्ड है तो इसको हम क्या कर दें? डाउनवर्ड कर दें, तब मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सन का। किसका लगेगा? रिपल्सन का। इतनी बात आ गई समझ में? तो देखो, यहाँ पर हमारी I1 करंट थी, यहाँ I2 करंट थी, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो इसमें क्या लगेगा? अट्रैक्शन का लगेगा ना। किस टाइप में फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें किसी को डाउट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों लगेगा? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, हमने बोला
इनके बीच में जो फोर्स लगेगा F, वो क्या होता है? I B L साइन थीटा। यही फोर्स होता है, F इक्वल टू I B L साइन थीटा। फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, इसकी करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये है। इनके बीच की डी आप ले लो, इनके बीच की डिस्टेंस को डी ले लो। देखो करंट की डायरेक्शन क्या है? दिस वन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वो इसमें इनवर्ड है और इसमें भी इनवर्ड। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वो क्या जाएगी? इसके परपेंडिकुलर होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगी, जैसे सपोज करो ये कोई वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसके बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ एंगल बिटवीन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री। फॉर्मेशन ऑफ एंगल बिटवीन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। तो थीटा इज बिकम 90. Then what? F is equal to I B L sin 90, or F is equal to, what is the value of sin 90? 1. Then I B L. अब आगे चलते हैं। I हमारे पास ये है, हम इस करंट के कारण I2 करंट के कारण I1 करंट के कारण I2 पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। किसके कारण निकाल रहे हैं? I1 के कारण I2 पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। किस पर निकाल रहे हैं? I2 पर। I2 पे निकाल रहे हैं। तो इस फॉर्मूले हमारे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स I2 B, ठीक है ना? यहाँ से हमने D डिस्टेंस ले ली है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा? ये इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? B इज इक्वल टू, बायो से बट लॉ में मैंने स्ट्रेट वायर लॉन्ग का करवाया था डेरिवेशन आप लोगों को। क्या था? म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन B। हाँ, वहाँ पर हमने R लिया था, यहाँ पर हमने D ले लिया है। उससे तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। D इज अ डिस्टेंस, R इज आल्सो डिस्टेंस, ठीक है ना? तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अगर हम 2 की वैल्यू उठाकर 1 में रख दें, यहाँ पर I इसके कारण I है, I1 के कारण। यहाँ I1 लिख दें, I1 के कारण, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे इफेक्ट डाल रहा है। तो क्या जाएगा? F इज इक्वल टू I2 L and B is equal to what? Mu naught 2 pi or 2 only? 2 pi, not 2. Here is 2 pi. 2 pi and what? I1 upon T. Then what's come? F is equal to mu naught upon 2 pi L I1 I2 upon T. 4 pi. This is the formula of force acting between two parallel plates. This force is come from the magnetic field of 2 due to the 1. So we write it 2 to 1. What is the means of F21? Magnetic force on 2 due to 1.
इसके कारण इस पर जितनी फोर्स लगेगी वो ये फार्मूला है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, F221 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई Li1 I2 अपॉन इसको आपको चाहो प्लेट 1 मान लो और प्लेट ए और बी भी मान सकते हैं, ठीक है। दोनों लेंथ क्या है, L, लेंथ ऑफ द प्लेट 1 and 2 इज L। 99% केसेस में, मोस्टली इन जनरल, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I and magnetic field is mostly formed at 90 degree, mostly formed at 90 degree. Don't confuse. Take two wires, both have the same length and the separation is same because both are the parallel. The distance between two lengths is d. One in first, this is first, right hand you suppose that first and second is left hand is you suppose the second wire. इसमें हमारी कितनी करंट जा रही है, I1, इसमें कितनी जा रही है, I2। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो F इक्वल टू व्हाट, I BL sin theta, sin theta इक्वल टू बिकम 90। So what's come, F इक्वल टू IBL, F इक्वल टू IBL। अब जब हमारे पास F की वैल्यू आ गई IBL, I और L both are the constant terms, length are already we assume the L length and current is I. What is the resting, B magnetic field, resting is magnetic field। A magnetic field comes by the Biot-Savart law। Before this lecture I derived it। This effect is come from I1, same effect come from I2। जितना इफेक्ट ये इस पे डाल रहा था उतना इफेक्ट ये इस पे भी डालेगा, इस पे भी तो करंट फ्लो कर रही है, सेम कर रही है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर भी इतना ही फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो हम ये लिखते हैं F1 to 2 what minus what comes minus म्यू नॉट 2 पाई L I1 I2 upon into upon D। When two equal and opposite forces are acting on a body, what comes result, 0, because both are cancel out, due to which both wire are placed at same position, state same position। Torque on a rectangular current loop in a uniform magnetic field। अभी तक हम जो बात करते थे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता था। क्या नहीं होता, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता था, मतलब बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था ना, जो हमारा करंट कंडक्टर प्रोड्यूस करता था उससे होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या देंगे, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये फील्ड लाइन्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, कैसी है, एक्सटर्नली यूनिफॉर्म। और इसमें मैंने क्या उठा के रख दिया, कोई भी रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप आप ऐसे मत रखना, थोड़ा सा एंगल से बढ़ा देना, like this। This one is a rectangular loop which is placed in external magnetic field। या कोई रेक्टेंगुलर लूप है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं हमारा E है, वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड B है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड B हमारी है रखी है। इसका नाम ले लिया हमने A B C और D। अब देखो
इलेक्ट्रिक करंट से भी जोड़ दिया, आई से। कितने इलेक्ट्रिक करंट है इसमें? आई 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 एंड थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना। अगर हम इस वाले पर देखें, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कहाँ है? दिस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड, राइट हैंड ओम रूल से हम रख दिया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है। इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, इस वाले के लिए क्या जा रहा है? आउटवर्ड। इस वाले के लिए इनवर्ड। रेक्टेंगुलर लूप है, दिस वन लेंथ एंड दिस वन लेंथ आर इक्वल। लेंथ है एल बोल लेते हैं या बी बोल दो आप, ब्रेड और हाइट एल बोल दो, ठीक है। जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ, इसको आप बी बोल दो ब्रेड या डब्ल्यू बोल दो। करंट आई, करंट आई, डायरेक्शन अपोजिट दोनों। करंट आई, this one is W, this one is W, this one is L and L. All are the cancel out each other. This one cancel to this one force. This force is cancel to this force. What is the resultant force? Net force. Resultant force क्या हो जाएगा? 0. हम निकालेंगे F A to B. F A to B. Force F A to B. What? I BL, I BL. In which direction? Inwards. Second one F B to C. What? I, sorry, this is W. W no? A to B निकाला था. A to B W. This length is what? W. This one is a W. This is a W. You took any? आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने इसको L और इसको W माना है, आप इसको L और B मान लो, ठीक है ना। मैंने B इसलिए नहीं माना क्योंकि मैं यहाँ B ले चुका था, ऑलरेडी ABCD यूज कर चुका था, इसलिए इसको L मान लिया, इसको बिट मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? I W L, B to C I L. What is this? Length. W I B L, I B W and I B L. And in which direction? Inwards. Next one B to C to D. F C to D. What's I B W? What? F D to A. D to A. What? I B L. Cross. This one ये बराबर है इसके, नहीं A B बराबर है, ये बराबर है इसके, कितना? इक्वल एंड अपोजिट। ये बराबर है इसके, इक्वल एंड अपोजिट। तो सबको जोड़ोगे क्या आएगा? व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स। एक बात और सुनो, जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स बिकम 0, टॉर्क बिकम नो। Here torque are cancel, only force are 0, but perpendicular force are not 0. We take this one and this one.
एंड फोर्स आर कम्स। ये फोर्स तो जीरो हो जा रहा है, रिजल्टेंट फोर्स, लेकिन जब हम टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क होगा। टॉर्क होता क्या है? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ टॉर्क? टॉर्क इज नथिंग। जब किसी एक बॉडी पर दो इक्वल और अपोजिट, उसी बॉडी पर दो इक्वल और अपोजिट एंटी पैरेलल, क्या एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मीन्स एक इधर से तो एक इधर से, एक इधर से तो एक इधर से फोर्स लगे तो वो बॉडी मूव करने लगती है अराउंड एन एक्सिस, अराउंड एन एक्सिस ऑफ बॉडी, दैट इज नोन एज टॉर्क। ठीक है ना? टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? F into perpendicular distance. This one and this one produce the torque. This and this not produce the torque. इसके और इसके कारण नहीं होगा, इसके और इसके कारण टॉर्क होगा। ठीक है ना? जब इसके और इसके कारण टॉर्क होगा तो इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? W है ना? This is what? D and C is what? W. A and B is what? W. A B क्या है भाई? W लिखते W, W लिखते F. F is what? I B L sin theta into W into W. This is the length and this is the breadth. Length into breadth is what? Area. Length into breadth is what? Area. हम ये कह सकते हैं I B A sin थीटा। बड़े ध्यान से देखो, ये B मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एंड ये क्या है? एरिया ऑफ ABCD दिस प्लेट, एरिया ऑफ दिस प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट। आप लोग AB कुछ और कांस्टेंट मत समझना, ठीक है ना? AB इज एरिया, देन टॉर्क इज व्हाट? सॉरी I write here what? This is torque. Torque is what? I BA or AB, both you can select. E is equal to torque is what? I AB sin theta अल्फा। आप जो भी लिखना चाहो लिखो। अगर आपने वहाँ पे अल्फा लिया है तो यहाँ भी अल्फा लिख दो, यहाँ भी अल्फा लिख दो और यहाँ भी। And this is the formula